महापुरुष देव जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय बोले भागवत भगवान की जय बोली कृष्ण भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय श्री राघवेंद्र सरकार एवं संत अनंत बलवंत हनुमत लाल जी महाराज। देखो हनुमान जी महाराज की बिना कृपा के आपको भगवान की चर्चा सुनने को नहीं मिल सकती। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा आपको सुनना है। भगवान की कथा सुनने का अवसर तभी मिलेगा जब हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर कृपा हो, क्योंकि हनुमान जी महाराज जहाँ भी भगवान की कथा होती है ना वहाँ पर जरूर आते हैं। रामचरित्र रामचरित्र सुनने के तो वो रसिया हैं। जब भगवान हरा राम को छोड़ करके जा रहे थे, हनुमान जी ने कहा आप ही चलो। हनुमान जी ने कहा आपके साथ में चलेंगे, लेकिन बैकुंठ लोक में आपकी कथा मिलेगी। भगवान ने कहा वहाँ मैं रहता हूँ, मेरी कथा नहीं होती है। तो हनुमान जी ने कहा तो मुझे नहीं जाना है, जहाँ आपकी कथा नहीं वहाँ मैं भी नहीं जाऊंगा। हनुमान जी महाराज की तो विशेष कृपा होती है, तब यह अवसर हम सबको प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सबका अपने अपने युग में महत्व होता है। त्रेता युग में राम जी का महत्व था, द्वापर में कृष्ण का महत्व था, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि चारों युग में इनका महत्व है। राम अवतार में राम जी का साथ दिया, कृष्ण अवतार में कृष्ण जी का साथ दिया, और कलयुग में भी आज भी हनुमान जी। आप देखो राम से अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम कर दासा। आपको जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी की विशेष कृपा है हम सबके ऊपर। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको हनुमान जी ना कर सके। कवन सुखारी कठिन जग माही, जो नहीं होए साथ तो पाही। ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं है जिसको हनुमान जी ना कर सके, हर कार्य को करते हैं।
ये ग्वालियर की घटना है और बिल्कुल सच्ची घटना है। हनुमान जी ने जिस कार्य को किया, ग्वालियर में जनवरी के महीने में एक मेला लगता है, बहुत सुंदर मेला लगता है, 1 महीने के लिए। पुराने जमाने की बात है, आज से 50 साल पहले की, 50 साल पहले की बात है। मेला में एक सेठ जी सेठानी अपने परिवार के साथ देखने के लिए आए, घूमने के लिए। सिंधी थे, नागपुर से गए ग्वालियर का मेला देखने के लिए। सिंधिया भाड़ा करवाते मेला। अब मेला में क्या हुआ, भीड़ ज्यादा होती है ग्वालियर के मेला में, तो सेठानी खो गई मेले के अंदर। ध्यान देना, उस समय फोन नहीं चलते थे कि कहाँ हो। अब सेठ जी परेशान, ढूंढ ढूंढ के परेशान, उदास चेहरा हो गया। तो एक सज्जन मिल गए, बोले क्यों परेशान हो? बोले मेरी पत्नी खो गई। तो एक काम करो, पत्नी जी के पास जाके पंचांग दिखवा दो। ग्वालियर में एक ज्योतिषाचार्य है हरिद्वार के, हरिलाल शास्त्री, बहुत विद्वान है। उन्होंने पंचांग देखा तो कहा आप राम जी के मंदिर में जाओ और राम जी के सामने 5.25 किलो के शुद्ध घी के लड्डू चढ़ाओ। तो जाकर के उनसे प्रार्थना करना, गरीब और गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रखरा, आपकी पत्नी मिल जाएगी। तो राम जी के मंदिर में पहुंचे, 5.25 किलो के शुद्ध घी के लड्डू लिए। राम जी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर जरूर होता है, तो सामने हनुमान जी के मंदिर में पुजारी अलग बैठा और राम जी के मंदिर में अलग पुजारी। और सिंधी ने, सेठ जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे अयोध्या नाथ कृपा कर दीजो और मेरी घरवाली को घर भेज दीजो और बिन घरनी के लागे नहीं घरनी को। बिना घरवाली के घर में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेरी घरवाली को घर भेज दो। और जैसे ही कहा तो हनुमान जी के मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने सुन लिया। उन्होंने कहा ये तो घरवाली वाला मैटर है, तो वहां से बोलना चालू कर दिया। तुम उल्टे फंस गए हो। मान ले सीख हमारी, और जो तू चाहत है घरवाली को, और बेकस ढूंढ सके तुम्हारी को, जो ढूंढ न सके अपनी को। तुम उल्टे फंस गए, जिन्होंने अपनी घरवाली नहीं ढूंढ पाई, तुम्हारी क्या ढूंढेंगे? और इनकी ढूंढने वाले ये बैठे हैं। सीता जी की खोज हनुमान जी ने की है। तो मान ले सीख हमारी, जो तू चाहत है घरवाली को, और लाए दे धार लगाए दे भोग, नवाए दे शीश लला अंजलि को। अगर घरवाली चाहिए तो जो लड्डू का थार है लाकर के हनुमान जी के सामने रखो, इसको प्रणाम करो, इनकी ढूंढने वाले यही है, तो तुम्हारी भी ढूंढ देंगे। सेठ जी की समझ में आया, थार को उठाया, हनुमान जी के सामने रख दिया, प्रणाम किया। हे हनुमान जी कृपा कर दीजो और मेरी घरवाली को घर भेज दीजो, बिन घरनी के लागे नहीं घरनी को। प्रणाम किया, परिक्रमा दी। एक परिक्रमा दे पाई, दूसरी परिक्रमा देने वाले थे बालक आया, पिताजी घर चलो, मम्मी घर आ गई। समझ में आया कि हनुमान जी घरवाली ढूंढने में भी आगे है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको नहीं कर सके। तो हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर, एवं जायसवाल परिवार के जितने भी पितृगण हैं उन सब की कृपा से, कुल देवताओं की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, उन्होंने इनको प्रेरणा दी श्रीमान अच्छे लाल जायसवाल जी को कि यह परम सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ कि आज कथा का 7वां दिवस है, ज्ञान यज्ञ का 7वां दिवस है। कल की कथा में आपने सुंदर सुंदर चित्रों को निरूपण किया कि किस प्रकार से कन्हैया ने बाल लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंद दिया। 7 वर्ष की उम्र में ही गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। इतनी कम उम्र में अब कन्हैया ने गोवर्धन जैसे पहाड़ को उठाया, पर्वत की पूजा करवाई, यमुना के जल को शुद्ध कराया। केवल हम लोगों को, जीव मात्र को ये संदेश दिया कि हम लोगों को प्रकृति की रक्षा करना चाहिए। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। ये सुंदर सुंदर चरित्रों के माध्यम से कन्हैया ने बताया
अब आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में जैसी भगवान की कृपा होगी कथा को श्रवण करेंगे। सभी लोग तालियों को बजाते हुए भगवान राधा कृष्ण का संकीर्तन करेंगे। बड़े प्रेम के साथ आइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। संतों का दुलारा नाम सीताराम सीताराम, संतों का दुलारा नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। ओ सुंदर सुंदर नाम सीताराम सीताराम, सुंदर सुंदर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम। भगवान की जय। श्री शुभवाच एकादश्यां निराहारं संभर्यस्य जनार्दनं स्नातुं नन्दष्टो सुखदेव जी कहते वाले परीक्षित, एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन द्वादशी तिथि में प्रातः काल रात्रि में ही मध्य रात्रि में ही स्नान करने चले गए यमुना में। उनको भान नहीं हुआ, उन्हें लगा कि ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं था, मध्य रात्रि थी। और मध्य रात्रि में यमुना में स्नान करने के लिए गए। देखो सरोवर में और नदी में कभी भी रात्रि में प्रवेश नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का आदेश है। इसके 2 कारण हैं। एक तो जल के देवता होते हैं वरुण, वो शयन करते उस समय तो उनकी निद्रा में विघ्न होता है। दूसरा मगरमच्छ इत्यादि जलचर भी आपको ले जा सकते हैं, कई कारण हैं।
तो मध्य रात्रि में जैसे यमुना में स्नान करने के लिए गए तो वरुण के गुप्तचर थे, तो नंद बाबा को ले गए वरुण लोग। गोपाल दौड़ करके आए, कन्हैया से कहा कन्हैया आए तो बाबा गए, वे कहा यमुना में स्नान करने गए थे, वहां से वापस नहीं आए। कन्हैया ने यमुना में छलांग लगाई और जाकर के पूछा तो गुप्तचरों के माध्यम से मालूम पड़ा तो वरुण लोक में पहुंचे। और जैसे ही कन्हैया वरुण लोक में पहुंचे तो वहां पर वरुण देव ने अपने सिंहासन पर बिठाकर पूजा की, नंद बाबा को वापस भेजा। इन कथाओं से केवल इतना ही शिक्षा मिलती है, कभी भी तालाब और नदियों में रात्रि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवान पीतारा श्री सरदोत्फुल्लमल्लिका चरतो मनश्चक्रे योगमाया उपासता। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान ने एक दिन क्या किया, शरद पूर्णिमा देखी, जब निकल के गई ना, भगवान ने देखा कि शरद पूर्णिमा है, क्या किया, अपनी योग माया को आदेश दिया। क्यों? भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा के तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। योग माया को आदेश दिया और योग माया ने सुंदर वन को शोभित कर दिया। भगवान ने क्या किया, बंसी बजा दी। देखो उस दिन जो बंसी बजाई थी ना, उस बंसी को सुन करके यमुना तक रुक गई थी, यमुना का जल भी रुक गया था, सब मोहित हो गए थे। लेकिन आज कन्हैया की जो बंसी बजी ना, वो हर किसी को सुनाई नहीं दी। वो बंसी केवल उन गोपियों को ही सुनाई दी जिनको भगवान ने वचन दिया था। जब कन्हैया ने बंसी बजाई तो ऐसी बंसी बजी, मधुर बंसी बजी, जिस जिस गोपी के कान में और वो बंसी की पुकार पड़ी, उसको लगा कि कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। देखो ध्यान देना, ये जो महाराज की कथा है ना, ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा है। कुछ टीवी सीरियल वालों ने इसको वासना की कथा बना दिया। ध्यान देना, समझो पहले। देखो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भगवान ने महारासलीला कहां पर की, महल में, पता कहां की, मथुरा के महल में की। आप लोग बोलते नहीं, कहां पर की, यमुना के तट पर, यमुना के तट पर। यमुना मैया साक्षात भक्ति की स्वरूपा है, यमुना के तट पर की तो भक्ति हो गई। दूसरा क्या किया भगवान ने, गोपियों को बुलाया, सभी गोपियां आई। बाद में भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए, गोपियों को छोड़ के चले गए, वो क्या हो गया, वैराग्य हो गया। छोड़ना हर किसी के पति में नहीं है, छूटता नहीं है, लेकिन भगवान क्षण भर में सभी गोपियों को छोड़ के चले गए, ये वैराग्य है। जिसके अंदर वैराग्य होता है वही छोड़ सकता है। तो गोपियों को ज्ञान था, इसी गोपी गीत में आगे आएगा, कथा में आपको सुनाएंगे। तो गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया, हे प्रभु, आप तो घट घट में वास करते हो। गोपियां जानती थी ये नंद का लाला नहीं, ये भगवान है। गोपियों को एक ज्ञान था, इसलिए ज्ञान की कथा थी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ठीक इसी प्रकार से समझो, हम सब संसार के जितने भी जीव है वो सब कौन है, गोपी है। कौन है, गोपी है। भगवान का जब बुलावा आता ना, तो जो कार्य कर रहा है वो कार्य वहीं छूट जाता है। जैसे कन्हैया ने बंसी बजाई, जो गोपी आंख में एक काजल लगा रही थी तो एक ही आंख में काजल लगा रह गया, चल पड़ी। जब भगवान का बुलावा आता ना, तो जीवात्मा जो कार्य करता है तो उसी कार्य को वहीं रह जाता है, चला जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान ने बुलाया और आप कहो कि अभी हम नहीं जाएंगे, यमराज से बोल दो अभी हमारे पास समय नहीं है, ये थोड़ा घर जाते हैं, अपना तिजोरी खोल के देख लेते हैं, इतना समय नहीं मिलता है। एक गोपी भोजन परोस के अपने पति को देने के लिए जा रही थी, बंसी की धुन सुनी तो थाली को लेकर के वन की ओर चल पड़ी।
जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसी कार्य को करते हुए वन में चली गई। और सभी गोपियां जब वन में पहुंची तो कन्हैया ने देखा और देख करके क्या कहा, श्री भगवान वाचो स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नाम यम कश्चित् प्रोतागमन कारणम। हे देवियों, हे गोपियों, इतनी रात्रि में, मध्य रात्रि में तुम अपने घर को छोड़ करके इस वन में क्यों आ गई हो? अब बताओ, कोई आपको बुलाए, बुलाने के बाद में आपसे कह दे तुम यहाँ क्यों आए, कैसा लगेगा? भगवान ने जब बंसी बजाई थी ना तो गोपियों को लग रहा था कि हमारा नाम लेकर के पुकार कर रहे हैं। भगवान ने कहा आप लोगों का स्वागत है, लेकिन इस वन में आपको अपने पतियों को, बच्चों को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। निर्जन मन में क्यों आए? तुमको अपने पति की सेवा करना चाहिए, अपने बच्चों के पास रहना चाहिए, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। भगवान ने गोपियों से कहा। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु वो तो सब संसारी पति हैं, आप जगत के पति हो, वो पति नष्ट होने वाले हैं, आप तो अनादि काल से हो प्रभु। हम जीवात्मा हैं, आप परमात्मा हैं, हम सभी आपके अंश हैं। ईश्वरवंश जीव विनाशी चैतन्य मन सहज सुख राशि। हम सभी जीव राशि आपके अंश हैं, एक ना एक दिन आप में आकर के मिल जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, देखो उनके पास में रहना चाहिए। तो एक बूढ़ी गोपी थी, उसने कहा ये बताओ भगवान आप ये बताइए, बोले क्या, कि एक पति और पत्नी दोनों साथ में रहते थे। तो पति परदेश जाने लगा, उसकी पत्नी ने कहा स्वामी आप जा रहे हो, आपके हम बिना कैसे रहेंगे, आपके दर्शन करने की इच्छा होगी। तो पति ने अपना फोटो दे दिया कि जब भी तुमको हमारे दर्शन करने की इच्छा हो तो मेरे फोटो को देख लिया करो। अब भोली वाली बेचारी गांव की पत्नी, पति चले गए परदेश, तो सुबह खड़ी होती है, फोटो को देखती है, फोटो की पूजा करती है, फोटो को भोग लगाती है, तब भोजन करती है। चलता रहा, एक दिन की बात, वो फोटो वाले जो पति है ना, फोटो वाले पति की पूजा कर रही थी, थाली रख करके भोजन करा रही थी ना, और तब तक असली वाला पति आया दरवाजे पर, उसने कड़ी बजा दी। अब बताओ असली वाले पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए कि फोटो वाली पति की पूजा पूरी करे? कन्हैया ने कहा बड़ी बाबरी हो, पागल हो क्या? जब असली वाले आ गए तो फोटो वाले की पूजा छोड़ दो। गोपियों ने कहा गोविंद आप असली वाले हो, आप जगत के पति हो, आप परमात्मा हो, आप आ गए तो इन संसारी पतियों को अपने छोड़ दिया। भगवान जान गए कि गोपियों का भाव बड़ा पवित्र है, ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। भगवान ने फिर रास लीला की और रास रचाया। रास रचाया भगवान ने। देखो एक चीज है, जो अभिमान है ना, ये अभिमान किसी को छोड़ता नहीं है, समय मिलता है, मौका मिलता है तो वहीं प्रवेश कर जाता है। अब भगवान रासलीला रचा रहे हैं तो प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारे साथ में है। इतनी गोपियां भगवान के उतने रूप, जब प्रत्येक गोपी को लगने लगा कि भगवान हमारे साथ में है तो अभिमान भी होने लगा, देखो देखो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हमारे साथ है। तो गोपियों के अंदर अभिमान जा गया। भगवान भक्त से प्रेम करते हैं लेकिन अभिमान को नहीं देखते हैं। अभिमान तो गंदगी है, कल बताया था ना आपको, गंदगी से कोई प्रेम नहीं करता है। भगवान ने देखा ये बीमारी हमारे घर में ही पैदा होने लगी, हम संसार से बीमारी बताते हैं कि अभिमान किसी के अंदर नहीं हुई, गोपियों के अंदर अभिमान आ गया तो इनका इलाज अभी करते हैं, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। भगवान ने क्या किया, सभी गोपियों का अभिमान था, एक गोपी को नहीं था, उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन संत जन कहते हैं वो कोई और नहीं, रासे श्री श्री राधा जी थी। तो एक गोपी को लेकर के भगवान अदृश्य हो गए और एक गोपी को लेके गए तो सभी गोपियां देखने लगी कहाँ गए, सभी रोती हुई बिलखती हुई इधर उधर ढूंढने लगी। और जिस गोपी को लेके गए उसको भी अभिमान हो गया, देखो देखो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमको लेकर के आ गए, उन सबको वहां छोड़ा है। भगवान ने कहा ये बीमारी इनके अंदर भी आ गई, तो कहने लगी हे गोविंद
मुझसे चला नहीं जाता, मेरे पैर दुख रहे हैं। कन्हैया ने कहा क्या करें, मुझसे अब चला नहीं जाता। तो कन्हैया ने कहा एक काम करो, तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ। गोपी ने कहा ये ठीक है। कन्हैया ने एक हाथ ऐसे किया, उसने अपना पैर भगवान के हाथ पर रखा और दूसरा पैर कंधे पर रखने के लिए बढ़ाया। भगवान वहां से अदृश्य हो गए, धड़ाम से नीचे गिरे। कृष्ण भगवान की। अब सभी गोपियां भगवान को ढूंढते हुए इधर से जा रही, तो एक गोपी उधर से आ रही। उसने कहा तुम कहाँ? उसने सारी कथा सुनाई तो गोपियां कहने लगी वो हम सबको छोड़ करके चले गए। इतना ही अंतर है राम और कृष्ण में। मोही थे श्री राम और निर्मोही घनश्याम, बेद जीवन गोपिका वे बन बन ढूंढते राम। वो कहते थे भगवान राम क्या कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। वो जानकी को ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर गोपियां उल्टा भगवान को ढूंढ रही हैं। इतना अंतर है। सभी गोपियां ढूंढते हुए जा रहे हैं। पूछा, गोपियों ने पूछा, किससे पूछा? वृक्षों से पूछा। पहले बड़े वृक्षों से पूछा, बरगद से पूछा, पीपल से पूछा, अशोक से पूछा, आम से पूछा। गोपियों ने कहा ये बड़े बड़े वृक्ष है ना, बड़े लोग छोटे लोगों की पीड़ा को नहीं समझ सकते, इसलिए छोटे वृक्षों से पूछा। लता पातियों से पूछा। सबसे पूछते पूछते गई गोपियां बहुत व्याकुल हो गई। कन्हैया के विरह में गोपियां तड़पने लगी और तड़पते तड़पते गोपियों ने वहां पर एक गीत गाया। श्रीमद् भागवत में वो गीत है, रास पंचाध्याय के प्रसंग में। बहुत सुंदर गीत है, जिसको गोपी गीत कहते हैं। बड़े बड़े शास्त्रकार कहते हैं इस गोपी गीत का जो नित्य पाठ करते हैं ना, जो रास पंचाध्याय का नित्य पाठ करते हैं ना, उनको कभी हार्ट से संबंधित कोई भी रोग नहीं होता है। गोपियां गीत गाते हैं विरह में, भगवान को याद करते हुए गोपी कहती है जयति तेदिकम जन्मना व्रजा श्रियत इंद्रा स्वस्वग्रही जयति दृश्यताम देशताविका स्वैदता त्वां विचिन्वते जयति तेदिकम जन्मना प्रजा। हे गोविंद, आपने ब्रजमंडल में जन्म लिया तो जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई। जो ब्रज है ना, ब्रजमंडल की महिमा वैकुंठ धाम से भी ज्यादा बढ़ गई, ऊंची हो गई। कैसे? आपने यहाँ पर जन्म लिया तो लक्ष्मी मैया भी यहाँ पर वैकुंठ से आ गई ब्रजमंडल में। कन्हैया, हे गोविंद, आपके जन्म लेने से ब्रज की तो महिमा बढ़ गई, आपकी दृष्टि पड़ने से ब्रज की महिमा बढ़ गई। आपको देखने से हम लोगों के अंदर जो आपके विरह की तड़प है, जब तक आपको फिर से नहीं देखेंगे तो उस विरह में मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो आपको अपयश लग जाएगा। लोग कहेंगे देखो गोविंद ने अवतार लिया तो ब्रज की महिमा बढ़ी। जिन गोविंद ने चला प्यार राजसा बरस मारताब जिन गोविंद ने कालिया नाग से गोप वालों की रक्षा की, जिन गोविंद ने तृणाव्रत वृषासुर अगासुर बकासुर बड़े बड़े राक्षसों से रक्षा की, लेकिन उन गोविंद ने अपनी गोपियों की रक्षा नहीं कर पाई। हम मर जाए आपके विरह में, इसका हमको दुख नहीं है, लेकिन संसार में आपको अपयश लगेगा। लोग कहेंगे कि कैसे गोविंद है, कैसे भगवान है, जिन्होंने अपनी गोपियों के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाई। इसलिए हे गोविंद, अब आकर के आप दर्शन दे दो। तव कथामृतम, गोपियों ने कहा हमारे जो विरह की अग्नि है ना, ये जल रही है, ये शांत नहीं हो सकती। तो कैसे शांत होगी? भगवान से मिलने की जो लगन है वो बढ़ती है, कैसे शांत होगी? तो तव कथामृतम
सप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गणन्ते भूरिदा जना तव कथामृतम सप्त जीवनम। कथा सुनने से गोविंद के प्रति जो ग्रह है ना, जो है वो और बढ़ जाता है। देखो गोपियों ने भगवान की कथा का गुणानुवाद किया। जब संसार में भगवान हमको छोड़ करके चले जाते हैं, जैसे गोपियों को वन में छोड़ के चले गए, तो गोपियों ने क्या किया, भगवान की कथा गुणानुवाद करने लगे। तो इसलिए हम लोगों के लिए कथा होती है, ताकि संसार में भगवान हमको छोड़ के चले गए, उन भगवान की प्राप्ति के लिए कथा आदि होती है। और गोपियों ने वहां पर लीला की। कौन सी लीला? रास लीला। सबसे पहले रास लीला गोपियों ने की। एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी राधा बन गई, एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी यशोदा मैया बन गई। गोपियां लीला करने लगी। एक गोपी ने कहा मैं कृष्ण तो बन गई हूँ, सारे काम करूंगी, पर अधेरा न धरूंगा अधेरा धरी को। जो उनके ओठों पर जो बंसी रहती ना, उस बंसी को मैं नहीं रखूंगी। बोले क्यों? कि बंसी से मुझे चिढ़ है। इस बंसी के धुन में ही गोविंद इतना मस्त हो जाता है कि हम लोगों को भूल जाता है, इसलिए उस बंसी को मैं अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। कन्हैया ने देखा कि गोपियों का भाव बड़ा पवित्र है, तो उस रास लीला के बंद में ही भगवान प्रकट हो गए। बोले राम बिहारी भगवान की। भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? जहाँ भक्तों के भाव बड़े पवित्र होते हैं, वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने फिर किया कौन सा? महारास। भगवान ने महारास रचाया, और ऐसा रास रचाया कोई साधारण लीला नहीं है, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की लीला है। जैसे कैलाश पर्वत पर खबर लगी कि कन्हैया महारास रचा रहे हैं, पार्वती मैया आने लगी, भोले बाबा ने कहा हम भी चलेंगे, ये महारास लीला है। तो भोले बाबा ने कहा हम भी चलेंगे, पार्वती मैया ने कहा तुम नहीं जा सकती हो। बोले क्यों? भगवान के महारास में प्रवेश केवल स्त्रियों को है, पुरुषों को प्रवेश नहीं है। तो भोले बाबा तुरंत गए, दौड़े दौड़े साड़ी उठा लाए और श्रृंगार का सामान उठा लाए कि हमको साड़ी बना दो। मैया ने कहा साड़ी तो बना देंगे, लेकिन ये हाथ भरे की जो दाढ़ी लटक रही है ना, इसका क्या करोगे? भोले बाबा ने कहा ब्रजमंडल में घूंघट डालने की जो प्रथा है ना, तो घूंघट का लाभ मिल जाएगा, इसलिए मैं भी रात में जाऊंगा। तो बड़ा सुंदर भाव है। और रास लीला रचाने के लिए महारास हुआ था ना, तो उस महारास में भोले बाबा भी आए और साड़ी पहन करके भोले बाबा रास लीला में आए। भजन के माध्यम से आप लोग बड़ा सुंदर श्रवण करेंगे, बड़ा सुंदर भाव है। बोल गौरा सेक रोज भोले प्यारी हम भी जरा लगेंगे। और वृंदावन की सुहानी गली में देखने रास लीला चलेंगे। चले वहां से भोलेनाथ। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी और ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं। पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा
तेरे संग में, तेरे संग में पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग राम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रात रचेगा ब्रज में भारी, रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी ब्रज में आ गई है, ब्रज में आ गई है। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज नारी कुछ में आ गए हैं, कुछ में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर ब्रज की धारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुमको संग में, तुमको संग में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए मेरे संग में, किसी के संग में। श्याम के सिवा पुरुष न जाए किसी के संग में, किसी के संग में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी ब्रज में आ गई है, ब्रज में आ गई है। वो भोले भंडारी बन के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए ब्रज की नारी गोकुल में आ गई, गोकुल में आ गई है। ऐसा बना दो मोहे, ऐसा बना दो मोहे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं वो सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं वो सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, जय हो। लगा के लाली पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली ब्रज में आ गई। भोले बाबा ने लाली लगाई, गजरा लगाया, जूड़ा संभाला, पैरों में मेहंदी लगाई, पायल पहनी और मतवाली चाल मटकते मटकते चलने लगे। कैसे चल रहे सुनो। ओठवा में लगा के लाली, देखो और कनवा में पहले वाली, जय हो। तो प्यारी प्यारी लागे ना, कि प्यारी प्यारी लागे ना। और शिव जी कि शिव जी बन गए सुंदर नारी, प्यारी प्यारी लागे ना।
कसे कर धनिया 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 जय हो। बाजू बनता कस के सर पे कमर कसे कर धनिया बिछुआ और बेसर पहने पाँव में है पैजनिया और चुनरिया पहले लाली वो चुनरिया पहले लाली बिछुआ है गजब निराली तो ब्याही कुआरी लागे ना कि ब्याही कुआरी लागे ना। अब देखो शिव जी नारी बन गए लेकिन नारी का स्वरूप बना लिया लेकिन मांग में सिंदूर नहीं है। तो पार्वती जी देख के हंसने लगे कि ना तो विवाहित लग रहे हैं ना कुमारी लग रहे हैं, देखने से तो मुझे मतलब विवाह है तो कुमारी भी नहीं लग रहे हैं और विवाहित भी नहीं लग रहे हैं। तो ब्याही कुआरी लागे ना तो हर सिद्ध की रिजा रूप निहारी ब्याही कुआरी लागे ना हर सिद्ध को भोले भंडारी पंडित सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए भोले भंडारी बनकर घर की रानी गोकुल में आ गई है। हंस के सती ने कहा हंस के सती ने कहा बलिहारी जाओ ऐसे रूप में इस रूप में हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं ऐसे रूप एक दिन तुम्हारे लिए आए पुरानी इस रूप में तुम्हारे लिए आए मुरारी भगवान कन्हैया भी एक बार भोलेनाथ के लिए नारी बने थे। वो जब भस्मासुर को वरदान दे दिए तो पीछा किया तो सुंदरी का रूप बनाकर पार्वती का रूप बना करके आ गए कन्हैया। तो आज देखो बदला पूरा हो रहा है। तो मोहिनी रूप बनाया मुरारी मोहिनी रूप बनाया मुरारी अब है तुम्हारी बारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। मोहनी रूप बनाया मुरारी अब है तुम्हारी बारी पहुंच गए रासलीला में। कन्हैया ने देखा कि आखिर यहाँ तो सब बिना घूंघट के घूंघट वाली कौन है। सबसे पहले उन्हीं को ऊपर नजर गई। देखा मोहन ने देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे सारी बात रे। देखा मोहन समझ गए वो सारी बात सारी बात तो ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी ओ भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई भोलेनाथ ऐसे जब बांसुरी सुने ऐसे मस्त हो गए बंसी में कि नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते करते रात रचाते रचाते मंत्र मुक्त हो गए कि पता ही नहीं चला कि कौन की जो साड़ी थी ना सिर से हट गई। सुध बुध भूले जय हो। सिर से खिसक गई जब सारी उसका एक गिरधारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। सिर से खिसक गई जब साड़ी उसका एक गिरधारी
अब जब खिसक गई साड़ी तो वहाँ एक अलग रूप हो गया। अब दोनों हरी और हरी इकट्ठा हो गए। कैसे? लट काली काली शिव ने लट काली हाय हाय कि लट काली काली शिव ने लट काली अब शिव जी की जटाएं बिखर गई, भूल गए सब कि हम नारी वाले हैं कि नर। तो हुआ क्या? नाचता गंगा किनारे वाला और नचाता जमुना किनारे वाला। नाचता गंगा किनारे वाला, नचाता जमुना किनारे वाला, गंगा किनारे वाला, नचाता जमुना किनारे वाला। भोलेनाथ गंगा के किनारे वाले नाच रहे और कन्हैया जमुना किनारे रहने वाले नचा रहे, बंसी बजा रहे। लेकिन अब वहां तक एक बात और हो गई। क्या? जब ऐसा हुआ तो नाचता गंगा किनारे वाला तो झुकेगा जमुना किनारे वाला, तो झुकेगा जमुना किनारे वाला, किनारे वाला। दीन दयाल तेरा कब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, तेरा नाम रे। दीन दयाल तेरा कब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। अब चोरी पकड़ ली गई भोलेनाथ की, तो वहां पर उनकी स्थापना हो गई गोपेश्वर। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन बना धाम रे, बना धाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन बना धाम रे, बना धाम रे। भक्त कहे कि वो त्रिपुरारी, भक्त कहे कि वो त्रिपुरारी, राम लाज हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भक्त कहे वो त्रिपुरारी, राम लाज हमारी एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में भगवान की जय। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसा सुंदर महाराज रचाया, भक्ति ज्ञान वैराग की सुंदर महाराज की कथा। इसके बाद में सुदेव जी के निरायण परीक्षक सुदर्शन और शंखचूड़ का संहार किया, अरिष्टासुर का संहार किया। कंस ने देखा कि जितने भी हम अपने राष्ट्रों को जीतते हैं वो सभी कन्हैया उन सबका संहार करते जाते हैं। जितने भी राष्ट्रों को हमने भेजा और कन्हैया वहाँ पर ही संहार कर देते हैं। तो यहाँ से हम एक एक करके भेजते हैं, क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कन्हैया को यहाँ बुला लिया जाए। तो यहाँ हमारे पास में बहुत सारी राक्षस इकट्ठे रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो सब मिलकर के कन्हैया को मार देंगे। इस प्रकार से कहा तो क्या करना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति भेजो कि जो जिसके साथ में नंद बाबा अपने लाला को भेज दें, क्योंकि वैसे तो किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, हर किसी के साथ में भेज नहीं सकते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ में अपने लाला को भेज दें। अब ऐसा कौन है? तो केवल एक ही व्यक्ति ऐसे हैं, अक्रूर जी, क्योंकि जो नंद बाबा के भी मित्र हैं, इनके साथ में कन्हैया को भेज सकते हैं। अक्रूर जी को सारी बात बतलाई
अक्रूर जी ने पहले मना किया। कंस ने कहा देखो अगर जाओगे तो तुम्हें फायदा होगा, मंत्री पद मिल जाएगा, और नहीं जाओगे तो तुम जेल में जाओगे। बोले तुम्हें क्या करना है, जेल में जाना है कि मंत्री बनना है? अक्रूर जी ने सोचा अगर ये भगवान है तो कंस ने कहा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं यहाँ लेके भी आ जाऊंगा तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर ये भगवान नहीं है तो कंस इनको एक न एक दिन मार देगा, इसलिए मुझे चलना ही चाहिए। अक्रूर जी तैयार होकर के चलने लगे। सुबह निकले और सुबह के निकले अक्रूर जी शाम तक पहुंचे, जबकि मथुरा और वृंदावन में ज्यादा अंतर नहीं है, पास में ही है, इतना ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन होता क्या है, अक्रूर जी रथ में बैठते हैं और चलते हैं, और चलते समय मन में विचार आता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, वो ठीक नहीं है। क्यों? वो छोटे छोटे कुमार हैं, ये दुराचारी दुष्ट को मार देगा, मुझे नहीं जाना चाहिए। तो रथ को रोक करके वापस लौट आते हैं, और वापस आते समय सोचते हैं कि कंस मुझे जेल में डाल देगा, तो मुझे चलना चाहिए। तो ऐसा विचार करते करते, जबकि मथुरा से वृंदावन जाने के लिए 1 घंटा लगता है, तो सुबह के निकले अक्रूर जी शाम को पहुंचे, गोधूली बेला के समय, जब कन्हैया बलराम अपने सखाओं के साथ में गैया बछड़ों को चरा करके लौट रहे थे। गोधूली बेला उसका मतलब है कि जब गायें चर के लौटती है तो धूल उड़ती है, गोधूल बेला उसमें पहुंचे। अक्रूर जी को देखा, कन्हैया ने बलराम ने दोनों ने प्रणाम किया, हाथ से धो करके उनको जलपान कराया, भोजन कराया और विश्राम करने लगे। तो चरणों की सेवा की, ये परंपरा थी हमारे यहाँ पहले। घर पे कोई मेहमान आ जाए, उस समय ये बाहर नहीं चलते थे आपके, इतने अच्छे साधन नहीं थे, कोई भी मेहमान आए तो 1-2 दिन तो रुकता था, अब 1 घंटा रुकते हैं। तो 1 घंटा भी रुकेंगे तो उसमें भी उनसे बात नहीं करेंगे, सब अपने अपने फोन में लग जाएंगे। वहां पर पूछा, काका मथुरा में सब ठीक है, काकी ठीक है? अक्रूर जी ने कहा बोलो सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अक्रूर जी ने कन्हैया बलराम को सारी बात बतला दी। कंस में बुला कर वहां मरवाना चाहता है। कन्हैया ने कहा काका मुझे बताया तो बताया, लेकिन बाबा को नहीं बताना, मैया यशोदा को मत बताना, नहीं तो वो मुझे भेजेंगे ही नहीं। तुम चिंता मत करो, जैसे हमने अगासुर, बकासुर, तृणाव्रत, ब्रह्मासुर जिनका संहार किया वैसे उनका भी संहार कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। काका की सेवा की और प्रातः काल हुआ तो प्रातः काल काका ने कहा देखो सुन रही यशोदा, ये तुम्हारा लाला ना कन्हैया बलराम, इन दोनों लाला को अपने साथ में ले जाते मेला दिखाने के लिए। मथुरा में बड़ा भारी मेला है, सुंदर मेला है। यशोदा मैया ने देखना मना कर दिया। कन्हैया खड़े हुए, मैया तू क्या चाहती है कि मैं घर के अंदर ही बंद रहूं? मैं भी बाहर जाना आना सीखूं, मैं बड़ा होने लगा, कुछ दिन बाद मेरी शादी है जाएगी, जब मेरी शादी हो जाएगी तो ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए जाना पड़ेगा, जब जाना आना नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा? मथुरा शहर है और गांव के लोगों को शहर में घूमना सीखना चाहिए, नहीं तो रास्ते भटक जाएंगे। मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, मैया बोली नहीं कन्हैया तू नहीं जाएगा। मैया दुखी होने लगी। कन्हैया ने मैया के आंसुओं को पूछा और पहुंच करके कहा, मैया देख 2 दिन की बात है, बस आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। 2 दिन की बात है, 2 दिन के लिए तुम मेरे बिना नहीं रह सकती क्या? देखो कन्हैया जब भी घर से बाहर जाते थे ना तो मैया तुरंत देखती थी कन्हैया कहाँ है, और गाय चरा करके कन्हैया आते थे ना तो आने से पहले ही मैया घर के दरवाजे पर बैठी रहती थी, मेरा कन्हैया आ रहा होगा, दिन भर से गया गायों को चराने के लिए, मेरा कन्हैया आ रहा होगा। तो कन्हैया से मैया बहुत प्रेम करती हैं। जाने की बात को सुनकर के आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी, तू तो चलो मथुरा को लाला, कौन को प्रहास जगाऊंगी मैं, कौन कहेगो मुझसे मैया मैया, कौन को भोजन पठाऊंगी मैं। सुबह में किसको जगाऊंगी? जैसे मेरी सुबह आँख खुलती है ना तो मैं सबसे पहले देखती हूँ कि कन्हैया क्या कर रहा है।
और जैसे सूर निकलते ना, उससे पहले जब मुर्गे की आवाज आती है तो मैं जाकर के दौड़ करके तुझे जगा देती हूँ। कल से मैं किसको जगाऊंगी? तो मन में गाय चराने के लिए जाता है ना, तो मैं किसके हाथों से तेरे लिए कलेवा भिजवाऊंगी? कन्हैया मत जाओ, कान्हा रुक जाओ। कन्हैया ने कहा मैया 2 दिन की बात है, बस थोड़ा जाने दो, मेरी इच्छा है। मैया को समझा करके कन्हैया चलने लगे। धीरे से जाकर के किसी ने गोपियों से कह दिया, और गोपियों को पता चला कि मथुरा से कोई अक्रूर आया और कन्हैया को लेकर के जाना चाहता है। कन्हैया रथ में बैठ गए, सभी गोपियां आई और रास्ते में लेट गई, जाने नहीं देंगे। काका ने रथ को बंद कर दिया। कन्हैया ने कहा काका रथ को आगे बढ़ाओ, क्या हुआ? काका ने कहा आगे देखो तो, और कन्हैया ने जैसे रथ का खिड़की खोल करके देखा तो आगे गोपियां लेटी है। कन्हैया जानते थे ये गोपियां नहीं जाने देंगे। गोपियां कन्हैया से बहुत प्रेम करती हैं। कन्हैया ने कहा ये जाने नहीं देंगे। तो काका से कहा तुम रुको, मैं समझाने जाता हूँ। कन्हैया ने समझाया, लेकिन गोपियां समझने वाली नहीं थी। कन्हैया ने अपने योग माया का सहारा दिया और योग माया के सहारे से धीरे धीरे सारी गोपियों को रथ के सामने से हटाया। काका से कहा रथ को बढ़ाओ, और काका ने रथ को बढ़ाया। गोपियों को होश आया तो सभी गोपियां व्याकुल होने लगी और कहने लगी मोर व्याकुल मधु बिना और कोयल बिना बसंत, हम व्याकुल है तुम बिना गति जाने भगवंत। लागी लगन छूटत नहीं, जीव चोट जर जाए, ऐसो कहा अंगार में बाय चकोर चबाए। जो लगन लग जाती ना किसी के प्रति, वो छूटती नहीं है छुड़ाने से। चकोर नाम का पक्षी है ना, वो अंगारे को खाता है। क्यों खाता अंगारे को? किसी ने पूछा तुम अंगारे क्यों खाते हो? अंगारे खाओगे तो तुम जल जाओगे। चकोर ने कहा चकोर अंगार चावतियों, भस्म होए अंग और फोड़े रज भस्म मस्तक चढ़े, मित्र होए सत्संग। चकोर ने कहा मैं चंद्र से प्रेम करता हूँ, चंद्र को देखता रहता हूँ, लेकिन चंद्र के पास पहुंच नहीं सकता। मैंने सुना कि शिव जी प्रत्येक मुर्दे की भस्म को लगाते हैं। मैं अंगारे चबाऊंगा, मेरा शरीर भस्म होगा, शिव जी उस भस्म को लगाएंगे तो चंद्र के पास मैं नहीं पहुंचूंगा, तो शिव जी के मस्तक पर चंद्र है, मेरी भस्म मेरे मित्र के पास पहुंच जाए, ये मेरा भाव है। गोपियों को लगन लगी थी कन्हैया के प्रति। गोपी कहती हैं इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? आमा ने नहीं, क्रूर माने बेकार। अक्रूर माने जो बेकार नहीं है, जो अच्छा है। ये तो बहुत बड़ा क्रूर निकला, इसका नाम क्रूर रखना चाहिए। क्रूर अक्रूर मेरी कहा कर गयो, बच्चे टिकी थी जा ब्रज में डार गयो। इन गोप को बिलक कर जल बिन मीज की तरह छोड़ गयो, और धूर न दिखाई दे, अब काय को तुम शोक करे, और क्रूर अक्रूर रथ लेके दूर गयो। अरे तुम क्यों रोदन कर रही हो? आपस में समझा रही है, शोक मत करो। रथ चलता है तो पहियों से धूल उड़ती है, तो धूल उड़ना भी बंद हो गया, अब धूल भी नहीं दिख रही है, अब तो रथ दूर चला गया है। और प्रीत करे करुण सुख नयो, अनसुत प्रीत करी जुल सुत सो, करके मुख परो प्रीत करे करुण सुख नयो। पतंग प्रीत करी दीपक सो, करके प्राण दयो, प्रीत करे करुण सुख नयो। इस संसार में आज तक किसी ने भी प्रेम करके सुख नहीं लिया, जिसने भी प्रेम किया उसको दुख ही दुख मिला। जिस पर तुम रीझते और क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागी। हे कन्हैया, जिस पर तुम रीझते हो, जिस पर खुश होते हो, उसको तुम क्या देते हो? केवल रोना धोना और कुछ नहीं देते हो। सभी गोपियां व्याकुल होकर के रोने लगी और रथ आगे पहुंचा। अक्रूर जी को भ्रम था, अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया, यमुना में ही कन्हैया ने अपना स्वरूप दिखा दिया। अक्रूर जी का भ्रम दूर हुआ, मथुरा के तट पर जाकर के
निवास किया और तब तक नंद बाबा आदि गोप वालों के साथ में आ गए। कन्हैया ने कहा बाबा मुझे शहर घूमना है, मथुरा देखनी है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, गांव में रहते हैं झोपड़ियों में, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के दर्शन करना है, सुंदर शहर के दर्शन करना है। बाबा ने कहा कन्हैया तुम तो बहुत भोला है, तुझे पता नहीं है, इसलिए तू एक काम कर। बोले क्या? कि तू जाएगा तो किसी से झगड़ा कर लेगा। तो दाऊ भैया बोले कि हम साथ में जाएंगे ना। दाऊ पर नंद बाबा विश्वास करते हैं, बोले दाऊ साथ में जा रहे तो जा सकते हो। तो जैसे ही कन्हैया मथुरा के रथ पे, मथुरा के पथ पर, मथुरा के रास्ते पर चल रहे हैं, तो कन्हैया ने जब 4 काम नहीं किए थे वृंदावन में, वृंदावन में मथुरा में अलग अलग काम किए। वृंदावन में कन्हैया ने कभी 4 काम नहीं किए। कौन कौन से? एक तो कभी बाल नहीं बनवाए, बाल नहीं कटवाए वृंदावन में, जब तक रहे बाल ऐसे ही बड़े, सिले वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही पीताम्बर लगा लिया, ओढ़ लिया। कभी हथियार नहीं उठाया, जिनका भी किया श्रृंगार हाथों से काम हो गया। और कभी जूते चप्पल नहीं पहने, वृंदावन में ये काम नहीं किए। क्यों? कन्हैया कहते हैं इस ब्रज मंडल में रहने वाली मेरी गैया बिना जूते चप्पल की रहती हैं, तो हम भी जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। 4 काम वृंदावन में कभी नहीं किए। हम मथुरा में पहुंचे तो मथुरा के पथ पर चले, सभी गोप ग्वालों साथ में थे। देखो देखो कितनी अच्छे अच्छे महल हैं, देखो यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर लोग कपड़े पहन के निकल रहे, हमारे फटे पुराने कपड़े। इन कपड़ों को देख करके तो सब लोग हमको हंसेंगे। कन्हैया कहीं कपड़े की व्यवस्था हो जाए, अच्छा होगा। मेला में सब लोग हमको ही देख रहे हैं, तो हम गाँव के कपड़े पहने, ये देखो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने। तो कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, व्यवस्था हो जाएगी। और जैसे ही आगे बढ़े तो आगे आ रहा था एक धोबी। महाराज कंस के कपड़ा धोता था, तो सुंदर सुंदर कपड़े थे, देखे उनके जड़े मोतियों से जड़े कपड़े। तो कन्हैया ने कहा देखो देखो इससे कपड़ा ले लो। तो कन्हैया गया, कन्हैया ने कहा अरे मामा ये कपड़े मुझे दे दो, थोड़ा अच्छे लग रहे हैं। धोबी ने कहा तन पे नहीं लगता, चल पड़े कलकत्ता। अरे तुमको पता नहीं है मथुरा कहाँ से आ जाते गाँव के लोग। ये मथुराधीश महाराज कंस के कपड़े हैं, ये महाराज के कपड़े हैं, तुम्हारे योग्य नहीं, तुम इसके पहनने के योग्य नहीं हो। जैसे मना किया, अपमान किया, तो कन्हैया ने तुरंत ही रजतस्य कराग्रेणं शिराकायाधिपात्यत, एक खींच के तमाचा दिया और एक तमाचे में ही गर्दन धड़ से अलग हो गई। क्यों? ये धोबी वही था राम अवतार में, इसने सीता के अंदर दोष देखा, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उस समय के अधूरे काम पूर्ण करने के लिए कन्हैया आए। कन्हैया ने उसका काम तमाम कर दिया। श्री गोविंद भगवान की जय। दूसरा, पूरे मथुरा में बात फैल गई तो भैया बड़ा शक्तिशाली है कि एक तमाचे में धोबी का काम हो गया। तो आगे पहुंचे तो जैसे ही कपड़ों को पहन करके चलने लगे तो रास्ता साफ होने लगा। क्यों? वो राजा महाराजा के कपड़े ढीले ढाले, छोटे छोटे गोपवाल तो रास्ते में खचर रहे थे। गोपवालों का कपड़ा तो पहन लिया, लेकिन देख के लग रहा है सब लोग कह रहे हैं मांगे के कपड़े हैं, खुल के नहीं है, फिटिंग सही नहीं है। कन्हैया थोड़ी फिटिंग बन जाए तो काम हो जाएगा। कन्हैया ने कहा ठीक। टेलर के पास पहुंचे, दर्जी के पास, दर्जी से कहा मेरे कपड़ों को फिट कर दो। दर्जी ने तुरंत कर दिया। 2 कारण है, एक तो धोबी वाली खबर फैल गई थी, दर्जी भी डर गया था। दूसरा कारण, एक दर्जी पूर्व जन्म में मिथिला का था। उस समय ऐसी परंपरा हुआ करती थी कि जब भी बारात आती थी तो जमाई के लिए कपड़ा दर्जी बनाता था और दर्जी अपने हाथों से पहनाता था। तो राम जी जब गए और राम जी इतने सुंदर थे तो देख करके दर्जी ने कहा इनके लिए कपड़े अपनाएंगे, अपने हाथों से पहनाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन वहाँ उल्टा हो गया। महाराज जनक ने कहा कपड़े दो, हम पहनाएंगे अपने हाथ से। तो महाराज जनक ने कपड़ों को अपने हाथ से पहनाया, दर्जी का भाव मन में रह गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे भाव को पूर्ण करेंगे। वही दर्जी ने बना, तो भगवान ने उसके भाव को पूर्ण किया। दर्जी ने फिटिंग करके कपड़ों को पहना दिया, दर्जी को आशीर्वाद दिया। आगे चले तो बोले कपड़े तो पहन लिए राजा महाराजाओं के,
और राजा महाराजाओं के कपड़े पहने तो राजा महाराजाओं के गले में माला होती है, माला नहीं है। तो सुरमना नाम का माली चला रहा, उसने कहा भैया माला पहना दोगे? उसने माला पहना दी। बोले अब लग रहा है राजा महाराज? बोले हाँ अब लग रहा है उनको चकाचक। आगे पहुंचे तो कहा कि लग तो रहे लेकिन एक कमी है। बोले क्यों? कि बिना चंदन के राजा महाराजा नहीं लगते हैं, चंदन होना चाहिए। आगे जा रहे थे, एक 3 ठोर से टेढ़ी तुमजा चली जा रही थी और पीछे से कन्हैया ने आवाज लगाई। कन्हैया ने कहा अरे सुंदरी, जो कुरूप थी 3 ठोर से 3 जगह से टेढ़ी थी, जीवन में उससे कभी किसी ने भी सुंदरी नहीं बोला। और कन्हैया ने मीठी आवाज में कहा अरे सुंदरी, तो गदगद हो गई। देखो अगर किसी को बोल दो आप बड़ी सुंदर लगती हो तो गदगद हो जाती है, ये स्वभाव है। लेकिन उससे जीवन में कभी किसी ने सुंदरी नहीं बोला। कन्हैया की मीठी आवाज गदगद हो गई। पीछे मुड़ के देखा, कन्हैया ने कहा देवी थोड़ा चंदन लगा दो। बोले क्यों नहीं? महाराज कंस के लिए चंदन घिसती थी, मलिया के चंदन, उसका नियम है जितनी धीमे धीमे घिसो उतना ही अच्छा घिसता है। तो कुब्जा के अंदर शक्ति कम है, इसलिए महाराज कंस ने चंदन घिसने की ड्यूटी उसको दी, क्योंकि शक्ति कम है तो धीरे धीरे घिस पाएगी, तो चंदन अच्छा घिसेगा। कहा वैसे तो महाराज कंस के लिए चंदन घिसते हैं, लेकिन आपकी वाणी इतनी मीठी है, आप इतने सुंदर लग रहे, इसलिए चंदन आपको लगा देते हैं। तो ब्रजमंडल का थापक हुआ चंदन लगा दिया, यहाँ से निकल के पूरा माथा भर दिया, सभी गोप वालों को चंदन लगा दिया। बलराम भैया ने सारे का कन्हैया इसको बदले में कुछ देना चाहिए, तो कन्हैया तो देना ही चाह रहे थे, लेकिन भैया का थोड़ा इशारा चाहिए था। तो कन्हैया ने अपने पैर का अंगूठा उसके पैर के अंगूठे पर रखा, उसकी थोड़ी चुमुक से अपनी तर्जनी उंगली लगा करके अंगूठे के सहारे से एक झटका दिया। एक झटके में श्री देवी के समान बन गई, लक्ष्मी मैया के समान बन गई, एकदम सुंदर बन गई। कन्हैया आगे बढ़े और आगे जाकर के देखा तो कुबलिया पेड़ हाथी था, उसका भी संहार किया, धनुष को भंग कर दिया और जाकर के यज्ञशाला में जहाँ पर युद्धशाला थी उसमें जाकर के पहुंचे, मुष्टिक चारूर सल तोसल इन सबका संहार कर दिया और जाकर के एक छलांग लगाई तो महाराज कंस के सिंहासन पर पहुंच गए और जाकर के चोटी को पकड़ करके, चोटी को पकड़ी। कन्हैया कहते थे मैया मोए बड़ो कर देरी। मैया ने कहा क्यों? कुछ होश जिन राखे मैया, जो मांगे सो देरी, मैया मोए बड़ो कर देरी। सूरदास कहे केत पछारो, करियो मथुरा जेरी, मैया मोए बड़ो कर देरी। कन्हैया कहते मैया मैं दूध माखन जो मांगू मुझे दो, मुझे बड़ा कर दो जल्दी, और जल्दी बड़ा होकर के मैं मथुरा में जाऊंगा। मुझे पता है कि महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी के बाल पकड़ करके खींचा था, तो मैं उस कंस के बाल पकड़ करके बदला लूंगा। आज कन्हैया ने बाल को पकड़ा, कंस की चोटी पकड़ी और चोटी पकड़ करके सिंहासन से नीचे फेंक दिया और सिंहासन से नीचे फेंका, कंस नीचे गिरा और कन्हैया वहां से सिंहासन से छलांग लगाई। तो कौन से? विराट स्वरूप में, जिनके रोम रोम में पर्वत का वास है, विराट स्वरूप में छलांग लगाई, कंस के वक्षस्थल पर बैठे और एक मुक्का दिया, एक मुक्का में गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। कन्हैया की जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। कन्हैया ने क्या किया? सिंहासन पर नहीं बैठे, क्या किया? सबसे पहले कारागार में गए, उग्रसेन महाराज को मुक्त किया, उनको सिंहासन पर बिठाला। वही राजा थे, कंस तो जबरदस्ती में बैठ गया था। फिर उनसे आज्ञा ली कि हम चाहते हैं कि अपने माता पिता को मुक्त करवाना चाहते हैं। मातरम पितरम चैव मोचयित्वा बंधनात्, कृष्ण रामो भवन्नाथे श्रीसाया स्पर्श पादयो, देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ, कृतसंबंधनो पुत्रो सरस्वजातेन संकितो।
महाराज के शहर जाकर के जहाँ पर कारागार में देवी की बसते बंद थे, वहाँ पर कन्हैया बलराम सभी ब्रजवासी पहुंचे, उनको बंधन से मुक्त किया। अब सोचो, जिस माँ के पास इतने वर्षों बाद कोई बच्चा जाए तो क्या हाल होगा। देवकी ने कन्हैया को अपने अंक में भर लिया। इन बच्चों को शांत करो। देवकी ने कन्हैया को अपने अंक में भर लिया और आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, इंद्रों से दुख धारा बहने लगी और कहा कि मैं बड़ी अभागिन माँ हूँ। जिस समय बच्चे को दूध पान कराना चाहिए, बच्चे की सेवा करना चाहिए, उस समय मैंने तेरा ध्यान नहीं रखा। कन्हैया ने कहा मैं भी अभागा हूँ कि मैंने आपकी ममता का आनंद नहीं लिया। एक दूसरे के प्रति देख करके और बड़ा ही दुख व्यक्त किया। अब बाद में कन्हैया ने नंद बाबा की तरफ देखा। हाँ बाबा, अब तुमको जाना चाहिए, मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ पर इनको भी आनंद देना है। नंद बाबा ने कहा कन्हैया क्या कह रहे हो, बताओ, क्या मैं तुम्हारे बिना जाऊंगा? यशोदा मुझे अंदर जाने देगी? कन्हैया तुम तो जानते हो यशोदा को, मैं जानता हूँ, मैं धर्म को जानता हूँ। नंद बाबा कहते हैं मैं धर्म को जानता हूँ कि तुमको इनके पास में रहना चाहिए, तुम्हारे माता पिता हैं, लेकिन कन्हैया तुम बताओ, मैं तेरे बिना जाऊंगा, क्या यशोदा को मुंह दिखा सकता हूँ? क्या तेरे बिना यशोदा मुझे घर में अंदर जाने देगी? यशोदा से क्या कह के आए थे, क्या बोल के आए थे कि 2 दिन बाद आ जाऊंगा? बोलो बोलो, मैं यशोदा से क्या कहूंगा? कन्हैया ने कहा बाबा तुम समझा देना मैया को, मैं कुछ दिन बाद जरूर आऊंगा, कुछ दिन यहाँ पर इनको आनंद दूंगा, बहुत दिन बाद मिले, कुछ दिन बाद मैं आऊंगा। बाबा को समझा करके बुझा करके बाबा नहीं जाते, भगवान ने अपनी माया का भी थोड़ा सहारा लिया। तब बाबा लौट करके आए, रास्ते में सोचते जाते कि यशोदा से क्या कहूंगा। यशोदा बोलेगी कन्हैया कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? वही हुआ, यशोदा को कहा कन्हैया कुछ दिन बाद आएगा। यशोदा इधर तड़पती रहती है, घनश्याम गए मुँह से कह के मथुरा, हम आएंगे जल्दी परसों, परसों की बरसों बीत गई, कब आवेगी बैरिन परसों। लोग कहते हैं कि कन्हैया परसों आएगा, परसों आएगा, परसों करते करते परसों बीत गई, लेकिन कन्हैया नहीं आया। इधर देखा वसुदेव देव जी ने कि मेरे पुत्र बड़े हो गए, शिक्षा भी लेना चाहिए, फिर गुरुकुल में भेजा। हाँ, रहते थे मथुरा में, लेकिन शांतिपन गुरु के आश्रम उज्जैन में आकर के भेजा पढ़ाई के लिए। गुरुकुल, पहले गुरुकुल हुआ करते थे। इस विषय पर पहले ही बता दिया, आज समय का अभाव है। इतना समझो कि भगवान ने वहां पर शिक्षा ग्रहण की। रास्ते में एक मित्र भी लग गया सुदामा, जिनकी कथा आगे आएगी। कथाएं बहुत है, समय बहुत कम है। मित्रता हो गई, गुरु महाराज के यहाँ सारी शिक्षा ली, शिक्षा अध्ययन किया। गुरु महाराज से चलते समय कहा कि गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा में कुछ दिया जाता है, वो आप बोलिए क्या चाहिए। गुरु महाराज ने सोचा जब गुरु दक्षिणा देने वाले परमात्मा है तो अच्छी दक्षिणा दे दो, क्या लें? तो कहा हम अपनी सलाह करके आते हैं। तो गुरु माँ के पास में गए। देखो इन घटनाओं से सीखना चाहिए। जीवन में आपको जब भी अच्छा अवसर मिले तो अच्छे अवसर पर निर्णय स्वयं अकेले नहीं करें, अपनी पत्नी की सलाह ले लें। समझ में आया? गुरु महाराज ने देखा अवसर बहुत अच्छा है, दक्षिणा देने वाले परमात्मा है, तो अकेले नहीं लिया, बोले सलाह ले लें। तो अच्छे मौके आते जीवन में कभी कभी, तो उस समय पत्नी की सलाह लेना चाहिए। गुरु माँ के पास में गए, बोले क्या दक्षिणा ले लें? तो गुरु माँ ने कहा अगर वो परमात्मा है तो उनसे कहो कि हमारे जो पुत्र मर गए हैं उन पुत्रों को वापस दे। और पत्नी की सलाह नहीं लेते तो कुछ और मांग लेते। पत्नी की सलाह लेना जरूरी है। कहा कि तुम्हारी शिक्षा की भी परीक्षा हो जाएगी, तो कहा कि पुत्रों को वापस दे दो। और भगवान गए, वरुण लोक से पुत्रों को वापस ला करके दे दिया और गुरु महाराज की सेवा में समर्पण करके और वापस आए, मथुरा में रहने लगे, मथुरा में निवास करने लगे।
बड़े आनंद के साथ रहते हैं। लेकिन कन्हैया रह तो रहे मथुरा में, मथुरा में सारे प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। एक आवाज लगाते हैं ना, एक आवाज लगाने पर ही 50 नौकर खड़े हो जाते हैं। मथुरा के राजकुमार हैं, छोटी मोटी बात छोड़िए। खाने के लिए इतने सुंदर सुंदर व्यंजन आते हैं और कन्हैया के सामने थाली आती है, मेरा कन्हैया, और जैसे थाली में माखन आता है तो रोने लगता है, कहता है कि आज के बाद भोजन में माखन नहीं आना चाहिए, मिश्री नहीं आना चाहिए। क्यों? जैसे ही मैं माखन मिश्री देखता हूँ ना तो मुझे वृंदावन की याद आती है, मैं बिना वृंदावन के नहीं रह सकता हूँ। सबको पता है कि कन्हैया की थाली में माखन और मिश्री नहीं जाना चाहिए, और जहाँ भी मथुरा में कन्हैया को गाय दिख जाती है तो वृंदावन की याद आने लगती, तुरंत रोने लगता है कन्हैया। सारी सुख सुविधाएं हैं, एक आवाज पर 100 नौकर खड़े हैं, लेकिन जो आनंद कन्हैया को वृंदावन में आता था वो आनंद मथुरा में नहीं आ रहा। एक दिन की बात, अब कन्हैया बैठे थे, लेकिन अपनी व्यथा किससे कहें। व्यक्ति के पास जो संकट होता ना तो संकट बराबर वाले मित्र से कह सकता है। यहाँ पर तो सब कन्हैया को राजकुमार राजकुमार बोलते, कोई मित्र नहीं बनाता है, तो किससे कहें अपना दुख। एक मित्र बने उद्धव, वो बड़े ज्ञानी थे। शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। गुरु महाराज के शिष्य, बृहस्पति के शिष्य उद्धव, जो साक्षात बुद्धि सरस्वती कहा जाता है, बहुत बुद्धिमान है। और एक दिन की बात, कन्हैया बैठे थे और बैठे बैठे कन्हैया रात्रि में सोए नहीं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उद्धव ने आकर के देखा, कहा कन्हैया क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने कहा क्या बताऊं। उद्धव ने कहा 4 लोग ऐसे होते जो सोते नहीं है रात्रि में। आंखें नहीं लागे जाको जबर से होतले, और आंखें नहीं लागे ऋणी और धनी की। आंखें नहीं लागे जाकी सुता विवाह योग भई, और आंखें नहीं लागे जाकी आंखें लग जाते। किसी शक्तिशाली व्यक्ति से झगड़ा हो जाए तो नींद नहीं आती है, कब हमला कर दे। कोई कर्जा लिए रहते ना, नींद नहीं आती है, क्यों? इंटरेस्ट चल रहा है, ब्याज चल रहा है, नींद उड़ जाती है कर्जा लेने वालों की। जिनकी पुत्री विवाह के हो जाती है और माता पिता को नींद नहीं आती, पता नहीं कैसा घर मिलेगा, पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा, नींद नहीं आती, पता नहीं कब मिलेगा। और जिनको किसी से प्रेम हो जाए, कहीं लगने लग जाए तो उनको नींद नहीं आती। उद्धव ने कहा कन्हैया, इन चारों बातों में से कौन सा कारण है? तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? तू क्यों जग रहा है इतनी रातों रात, क्यों सो रहा है? तो कन्हैया ने कहा उद्धव, यहाँ पर मुझे सारे साधन हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी मथुरा मुझसे छूटती नहीं है। ये मथुरा मुझे बेकार लगती है, वो वृंदावन मुझसे छूटता नहीं है। जब भी मैं मथुरा में नेत्रों को बंद करता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, उद्धव तुम कहते सो जाओ, और जैसे मैंने आंखें बंद की मुझे लगता है कि यशोदा मैया आई। यशोदा मैया ने कहा, चोरे कन्हैया तुम अभी सोया नहीं? जैसे मैंने आंखें बंद की तो मुझे ऐसा लगता है कि गोपियों ने कहा, क्यों कन्हैया आज मेरे घर चोरी करने नहीं आएगा? जैसे मैं नेत्रों को बंद करता हूँ मुझे ऐसा लगता है, गोपाल कहते हैं कन्हैया जल्दी तैयार है जा, बछड़े चराने चलना है। हे उद्धव, मैं वृंदावन के बिना नहीं रह सकता। उन गोपियों की याद आती है, उन गायों की याद आती है, उन बछड़ों की याद आती है। मेरे कानों में उन बछड़ों के रमाने की आवाज आती है। जैसे ही लगता है मैं सोता हूँ तो कानों में आवाज आती है कि वो गैया मुझे बुला रही हैं, घनश्याम कब आओगे तुम? बताओ, मैं नहीं रह सकता। उद्धव तो ज्ञानी थे, जो प्रेम गली आए नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। ज्ञानी थे, उन्होंने प्रेम कभी देखा ही नहीं, तो वो क्या समझे? उद्धव हंसे और कहने लगे, अरे कन्हैया
तू उनको याद करके यहाँ रो रहा है रातों रात। वो गांव की गंवार गोपियां तुझको भूल गई होगी, वो यशोदा मैया तुझको भूल गई होगी, वो गैया वो बछड़े तुमको भूल गए होंगे, तुम उनके लिए यहाँ रो रहे हो। कन्हैया ने कहा नहीं, प्रेम जगत में सार और कछु नहीं सार है। कन्हैया ने कहा प्रेम ही जगत का सार है। उद्धव कहते नहीं, बोलो घनश्याम उद्धव से जरा वृंदावन तुम जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आहा भर भर कर वो यही रो कर कहती है, हे उद्धव मेरे कानों में आवाज आ रही है, वो वृंदावन में गोपियां मेरे लिए तड़प रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उनके लिए रो रहा हूँ, तुम जाओ उनको समझाओ। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, तो जरा देखो कैसा एक कठिन अनुराग का बंधन है। कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला यही गुण गाने गाती है। उद्धव ने कहा मैं समझा दूंगा, ये शरीर है ना एक दिन नष्ट होने वाला है, किसी से प्रेम मत करो, प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, मैं समझाऊंगा, मैं जा रहा हूँ ना। उद्धव को बहुत अभिमान था ज्ञान का। उद्धव ने कहा मैं जाता हूँ समझाता हूँ। वो उद्धव जैसे ही रथ में बैठ के चलने लगे तो क्या देखते हैं, चले मथुरा से जब कुछ दूर, या तो पीछे जो कुछ हो रहा है ना रसोड़े में, उन लोगों से कह दो थोड़ा आवाज नहीं करे, मौन रह करके काम करे। 7 बजे तक जब हम कहेंगे तभी आपको बोलना है, तब तक बोलना नहीं है, नहीं तो पूरा चित्त भंग हो जाता है। परिवार कृष्ण भगवान की जय, बोले भागवत भगवान की जय। उद्धव जैसे ही चले मथुरा से जब कुछ दूर, और वृंदावन निकट आया, और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाया। प्रेम ने अपना असर दिखा दिया। क्या? उलझ कर वस्त्र में कांटे, उद्धव का जो पीताम्बर था ना वो बेरी के कांटे में फंस गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, और तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम के दीवाने। संभालो संभालो योग की पूंजी, ना हाथों से निकल जाए, कहीं विरह अग्नि में यह ज्ञान की पोथी न जल जाए। कांटा लगा, उद्धव ने खींचा तो उनका पीताम्बर फट गया। वहां पर कुछ खड़े थे ब्रजमंडल के सखा, उन्होंने कहा ये मथुरा नहीं है, ये वृंदावन का कांटा है। जैसे कांटे ने तुम्हारे वस्त्र को फाड़ दिया, ऐसे यहाँ के प्रेम के दीवाने तुम्हारे ज्ञान को फाड़ देंगे। और गए, और जैसे उद्धव आगे बढ़े मथुरा के निकट पहुंचे, और वहां पर क्या हाल देखते हैं। देखो जब से हमारे घनश्याम मथुरा आए ना, कह करके हम परसों आएंगे, और तब से ही वहां पर गोपवाल क्या करते हैं, बैठे रहते हैं प्रातः काल करके। और कहाँ बैठ जाते हैं, वृंदावन के बाहर बैठ जाते हैं। मथुरा के रास्ते की तरफ ऐसे देखते हैं कि आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। शाम हो गई, देख रहे आ रहे हैं, और जैसे देखा रथ आया, और उसी रथ से महाराज कंस के रथ से अक्रूर जी आए थे, उसी रथ से उद्धव जी आए। अरे मथुरा से रथ आया, देखो देखो इस रथ में कन्हैया जरूर होगा। चलो दौड़ते हैं, और सभी सखाओं ने दौड़ लगाई कन्हैया को देखने के लिए। एक सखा नहीं खड़ा हुआ, कहा तुम तो कन्हैया से बड़ा प्रेम करते, तुम क्यों नहीं जा रहे? बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं कन्हैया से नाराज हूँ, परसों की कह के गया, इतने दिन हो गए, मैं नहीं जाऊंगा। और जैसे ही रथ नजदीक आया तो वो भी दौड़ने लगा, और जाकर के रथ के पास खड़े हो गए, और निराश होकर के खड़े हो गए कि मेरा कन्हैया नहीं है। क्यों? अगर मेरा कन्हैया इस रथ में होता तो रथ के अंदर नहीं होता, अभी तक तो कूद जाता, मुझसे आकर के लिपट जाता। मेरा कन्हैया नहीं होगा। और तब तक उद्धव ने रथ की खिड़की खोल करके पूछा कि कन्हैया का घर किधर है, तो समझ गए कि ये मेरा कन्हैया हो ही नहीं सकता।
मेरा कन्हैया मुझे देखता तो तुरंत दौड़ करके गले से लग जाता। पूछा कन्हैया करत का, बोले सीधे चले जाओ, नाक की सीध चले जाओ, पूछने की जरूरत नहीं है। आगे जाकर के तुमको एक नाली मिलेगी, उसमें पानी बह रहा होगा, उसी नाली के पानी के सारे चले जाओ, आप यशोदा के घर पे पहुंच जाओगे। उद्धव चलने लगे, तो कहा रुको रुको, उसने ये नहीं पूछा ये पानी का क्यों बताया। अरे तुमको पता है, जब से कन्हैया यहाँ से गया ना मथुरा, तब से यशोदा मैया इतना रुदन कर रही हैं, गोपियां इतना रुदन कर रही हैं, उनके आंखों से जो आंसू बह रहे ना, उसका एक पानी है। रोते रोते यशोदा मैया की जो आंखें हैं ना, वो फूट गई हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारते पुकारते बेसुध हो गई हैं। उद्धव पहुंचे और जाकर के जैसे ही यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे, रथ को खड़ा किया, उद्धव ने जाकर के आवाज लगाई, मैया यशोदा। पास में सखा खड़े थे, उन्होंने इशारा किया कि मैया को ऊंचा सुनने लगा। कन्हैया गए तब से उद्धव ने जोर से आवाज लगाई, यशोदा मैया। और मैया दौड़ करके आई, अरे दाढ़ी के चुप, मेरा कन्हैया अंदर सो रहा है, तो इतनी जोर से क्यों बोलता है, मेरा कन्हैया क्या भी जाएगा। उद्धव देखते हैं कि यशोदा मैया इतनी बेहाल है, दीवारों की तरफ देख करके कहती है, देख मेरा कन्हैया सो रहा है। उद्धव को तो दीवार दिख रही है, लेकिन यशोदा मैया को जित देखो तित श्याम भई है, हर जगह कन्हैया दिखता है। उद्धव ने कहा, मैं मथुरा से आया हूँ तो कन्हैया का समाचार लेके आया हूँ। तुम कन्हैया के लिए इतना याद कर रही हो, जिस कन्हैया को तुम अपना लाला मानती हो ना, जिस कन्हैया को अपना बेटा मानती हो, मैया यशोदा, वो तेरा लाला नहीं है, वो तेरा बेटा नहीं है, वो जगत के स्वामी है, वो परमात्मा है। यशोदा ने कहा, तेरा भगवान होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो मेरा कन्हैया है। मैंने इस डंडी से उसको मार मार के सिखाया, इन हाथों से उसे मारकर खिलाया, इन हाथों से उसको वस्त्र पहनाती थी, मेरे लिए तो वो मेरा कन्हैया है। उद्धव को समझ आया। उद्धव ने मैया को ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन समझ गए भक्ति की पराकाष्ठा सबसे ऊपर है। भक्ति के बस में होकर के वो तीनों लोगों का स्वामी, भक्त के बस में होकर के बालक बन के भी आ जाता है। उद्धव का थोड़ा ज्ञान थोड़ा कम हुआ। उद्धव ने कहा, क्यों भैया, कन्हैया का एक संदेश है गोपियों के लिए, तो उस संदेश को हम देना चाहते हैं। गोपियां किधर है? मैया ने एक सखा को भेज दिया, जाओ यमुना के तट पर गोपियां बैठी हैं। उद्धव गए और उद्धव वहां क्या देखते हैं, झाड़ियों से पीछे से देखे उद्धव, क्योंकि मैया यशोदा का हाल देख करके उद्धव की हिम्मत नहीं हो रही कि हम सामने जाएं, ये बेहाल है। तो गोपियों को झाड़ियों के पीछे से उद्धव देखते हैं, तो गोपियां आज भी कृष्ण के विरह में तड़प रही हैं, एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। और क्या देखते हैं कि उनके देखते देखते एक भौरा आ गया। देखो भागवत में एक गोपी गीत था और एक भ्रमर गीत है। तो जैसे ही भौरा आया, भौरा को देख करके गोपियां कहती हैं, अरे देखो देखो, ये भौरा जो आया ना, ये मथुरा की तरफ से आया, मथुरा की तरफ से उड़ के आ रहा था। अरे इस भौरे में और उस कन्हैया में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। तो कैसे हैं? बोले ऐसे हैं, भौरा जिस फूल से पराग ले लेता ना, पराग लेने के बाद में उस फूल से कोई मतलब नहीं है, उस फूल को भूल जाता है। ऐसे ही कन्हैया जब तक मेरे साथ रहा, हम लोगों के साथ में रहा, प्रेम किया, आनंद किया, और मथुरा में जाकर के वो राजकुमार बन गया, हम लोगों को भूल गया। भौरा पराग लेता, इसकी पूछे जो पीली पीली है, कन्हैया की पीतांबर से मिलती है। भौरा भी काला काला है, कन्हैया भी काला काला है। कहते हैं जिस प्रकार से वैश्या अपने मालिक को भूल जाती है, वैसे ही कन्हैया मुझे भूल गया। जिस प्रकार से प्रजा अपने राजा को भूल जाती है काल सिद्धि के बाद, शिष्य अपने गुरु को भूल जाता है। जब तक शिक्षा अध्ययन करता है तो गुरुजी गुरुजी, और शिक्षा अध्ययन पूर्ण हो जाती है तो अपने आचार्य को भूल जाता है। जिस वृक्ष में फल रहते हैं ना, जब तक फल है तब तक पंछी रहते हैं, और फलहीन वृक्ष को पंछी छोड़ करके
चले जाते हैं। भोजन करने के बाद में, भोजन करने के लिए जो अतिथि आते हैं ना, भोजन करने के बाद में उस भोजन कराने वाले को भूल जाते हैं। इसी प्रकार से कन्हैया हम लोगों को भूल गया। तो सब झाड़ियों में सुन रहे थे ये सब। हाँ, गोपी कहती है तो कपटी है। दूसरी गोपी ने कहा कपटी मत बोलो, वो भगवान है। बोले भगवान है तो क्या है, तो कपटी? बोले तुम्हें पता है? बोले हाँ। कि कैसे? अरे इतना बड़ा कपटी है ये, इसने ऐसे कपट के कारण सुग्रीव के भाई बाली को एक बाण से मार दिया। इसमें शक्ति नहीं थी कि सामने से मार सके, छिप करके मारा, बड़ा कपटी है। दूसरी कहती है इतने कपटी है कि इनकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गई थी शूर्पणखा। अरे विवाह नहीं करना था तो शूर्पणखा से मना कर देते कि मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन ये कौन सा मतलब है कि नाक काट लीजिए, ये कपटी है। उद्धव ने सोचा हम तो समझ रहे थे तो गंवार है, ये तो जानती है कि कन्हैया भगवान है, जान करके भी इतना प्रेम करती है, जानती है भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान में नंद के लाला के दर्शन करती है। उद्धव सामने पहुंचे और जाकर के कहा कि हम घनश्याम का संदेशा लेकर आए हैं। और जैसे ही आप चिट्ठी लेके आए तो गोपियों ने कहा बिलग न मानो उद्धव प्यारे, बाम तुरा का काजर की कोठर जो आवे सो कारे, बिलग न मानो उद्धव प्यारे। उद्धव आप बुरा नहीं मानना, वो मथुरा क्या काजर की कोठरी है, उस मथुरा से जो भी निकलता वो सब काले ही निकलते हैं। पहले अक्रूर जी आए, उदो तुमकारे सुपलक सुतकारे, कमल नैन की कौन चलावे, कारण में मनिहारी, तई से यमुना भई कालिंदी। अरे उद्धव पहले अक्रूर जी है वो भी काले, अब तुम आए तुम भी काले। जो कृष्ण है कन्हैया वो भी मथुरा से आए थे, इतने काले हैं कि यमुना का जल पहले स्वच्छ था, उन्होंने यमुना के जल में अपने चरणों को धो दिया तो यमुना भी काली हो गई। वो कालों में मनिहारा जो सर्प होता है विशेष काला होता है, वो सभी कालों में विशेष काले हैं। इसलिए उद्धव आप बुरा नहीं मानना, तुम जो चिट्ठी लिए हो ना, उद्धव तुम भय बोरे, तुम पागल हो गए। उद्धव तुम भय बोरे और पाती लेके दौरे, और योग कहाँ राखू जा रोम रोम श्याम। तो घनश्याम की चिट्ठी लेके आए हो, मेरे तो रोम रोम में श्याम का आभास है, जो दूर रहते हैं उसके लिए चिट्ठी दी जाती है। ब्रज नहीं बांटते को इस वृंदावन में कोई चिट्ठी नहीं पढ़ पाएगा। उद्धव ने कहा तुम लोग पढ़े लिखे नहीं? बोले पढ़े लिखे तो है। बोले तो पर सत जा रहे बिलोकत भीगे, अगर चिट्ठी को हम हाथ में लेंगे तो विरह अग्नि से जल जाएगी, जमीन में रख के पढ़ेंगे तो अश्रुओं से भीग जाएगी, इसलिए चिट्ठी को हम नहीं पढ़ पाएंगे। उद्धव ने उनको समझ आया और कहा, ज्ञान दिया ये भगवान है और तुम भगवान को नंद का लाला समझ रही हो। तो गोपियों ने कहा, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, वो मेरी मंजिल तो मेरे श्याम रास्ता खुद ही बनाना है। उद्धव तुम कहते हो कि वो परमात्मा है, तुम उन परमात्मा को ध्यान के द्वारा योग के द्वारा प्राप्त करना चाहते हो, मैंने उन परमात्मा को प्रेम से प्राप्त किया। अंतर कुछ नहीं है, बात एक ही है। तुम भी परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बता रहे हो, लेकिन तुम जो रास्ता बता रहे हो वो अलग है और मेरा रास्ता अलग है। उद्धव तुम कहते हो ना कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान करो, योग करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो। उस परमात्मा को तुमने ध्यान योग के द्वारा प्राप्त किया, उस परमात्मा को मैंने प्रेम से प्राप्त किया। मंजिल एक ही है, रास्ता अलग अलग है। उद्धव ने देखा वास्तव में इन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया, तो उद्धव का जो भाव था थोड़ा बदल गया। और जब गोपियों ने देखा कि उद्धव भी भक्ति में हो गए, ज्ञान का अभिमान दूर हुआ, तो गोपियों ने कहा, उसमें से राधे श्री राधिका जी ने कहा, उद्धव जब से तुम आए थे ना तब से बोल रहे थे कि चिट्ठी देख लो, चिट्ठी दिखाओ, चिट्ठी किधर है।
उद्धव ने निकाल के दी। घनश्याम रहते किसके पास में? कुब्जा के पास में। और चिट्ठी लिख रहे राधा जी। जो व्यक्ति जिसके पास में रहता है उसका नाम जबान पर भगवान लिखना चाहते हैं राधा, बल्कि राधा कुब्जा। और फिर राधा का फिर कुब्जा लिख गया, फिर घसीट के काटा, और फिर राधा लिखा, फिर कुब्जा लिख गया, फिर काट दिया, 3 बार काटा, 4थी बार राधा लिखा। तो कहती है मेरी छाप बड़ी अंतर मीच है सब कोई, और जो श्याम बसे जाए मथुरा मोहि हृदय प्रीत रहे सोई। प्रेम से रहे वो मूरत दो हमको बड़ी खुशी है होई, और राधा कृष्ण समय कहे पर कुंवर कृष्ण कहे न कोई। भले ही वो मथुरा में रहते हैं, कुब्जा के पास रहते हैं, इसमें बार बार कुब्जा लिखा लेकिन काट दिया क्यों? मेरे कुब्जा के पास, लेकिन राधा कृष्ण समय कहे पर कोई जान गए गोपियों के भाव को। और कथा तो आज सत्संग करना है, समय भी चलता जा रहा है। इतना ही समझिए कि उदो सुदो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी बजो प्रेम को ढोल। उद्धव ने देखा कि वास्तव में भगवान के परम भक्त हैं। उद्धव ने सखी मंत्र ले लिया। जो उद्धव जी कह के आए थे घनश्याम से, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा वृंदावन। क्यों? वो गंवार लोग हैं, उनके साथ में मैं कैसे रहूंगा, वो मेरी भाषा को नहीं समझेंगे, मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा। मैं तो एक दिन जाऊंगा, तुरंत लौटाऊंगा, सुबह जाऊंगा, शाम को आ जाऊंगा। और वो उद्धव 6 महीने रुके, सखी मंत्र ले लिया, सखी बाबा बन गए, सखी भाव को प्राप्त हो गए। और आज उद्धव से गोपियों ने कहा, उद्धव तुम तो आए थे, संदेशा लेकर के वापस नहीं जाओगे? उद्धव ने कहा हाँ जाना है। उद्धव ने क्या देखा कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारा धन, उद्धव हमें आटो याम श्याम सो ही काम है। श्याम ही है श्याम प्रिय, श्याम बिना नहीं जिए, और संपित समूह से अपार शोभा धाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही प्रताप तप, और आंधे की लाकड़ी आधार ही श्याम है। अंधे व्यक्ति के लिए लकड़ी जैसे काम करती है, वैसे ही उद्धव ने देखा कि ब्रजमंडल में जो रहते हैं सबके लिए श्याम ही आधार है। जगते हैं तो श्याम और सोते हैं तो श्याम। योगी धरे ध्यान हम ध्यान धीरे दो धरे। गोपियां कहती है उद्धव, जो योगी होते हैं ना वो केवल ध्यान को रखते हैं, ध्यान करते हैं। योगी धरे ध्यान हम ध्यान धीरे दो धरे, योगी त्यागे भाव हम त्याग भेव भेष हैं। योगी करें नेम हम प्रेम व्रत दो करें, योगी ज्ञानवान हम गुणगान लेख हैं। उदो योग त्याग अब तो में भी वियोगी बनो, और सब हाथ योगी से वियोगी ही महान है। योगी से वियोगी महान है। उद्धव चलने लगे, और चलते समय उद्धव ने कहा, अरे गोपियों, घनश्याम ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी थी, तुम भी उनके लिए चिट्ठी लिख दो। गोपियों ने कहा 6 महीना बेकार है गए। 6 महीना से तुमने क्या सीखा? चिट्ठियां तो मैं तो लिखूं, और जो कहूं होए विदेश, और तन में मन में रोम में उनको कहा संदेश। चिट्ठी किसके लिए लिखी जाती है? जो विदेश परदेश रहते हैं। घर में जो रहते हैं उनको चिट्ठी थोड़ी लिखते हैं। हमारे रोम रोम में हृदय में जो श्याम रहते हैं उनके लिए क्या चिट्ठी लिखना? फिर राशि श्री राधिका ने उद्धव से कहा, उधर देखो। वो यमुना के तट पर उद्धव जी ने देखा तो क्या देखते हैं कि वहां पर राशि श्री राधिका जी लेटी हुई है, और मेरा घनश्याम उनके चरणों को दबा रहा है। उद्धव ने देखा तो गदगद हो गए, और ब्रज की धूल में लौट गए।
उद्धव ने कहा गोविंद अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो आपसे एक ही वरदान मांगते हैं कि इस ब्रज मंडल के मुझे वृक्ष बना देना, वृक्ष नहीं बनाओ तो लता पता बना देना, लता पता नहीं बनाओ तो ब्रज मंडल की मुझे धूल बना देना, क्योंकि मेरे भक्तों के चरणों में मैं पड़ा रहूं। उद्धव आए, आकर के घनश्याम ने पूछा उद्धव ज्ञान दे के आए? तो उद्धव ने जाकर के एक ही बात कही, कन्हैया हम जानी ब्रज जाए के और तुम हो निर्दयी जी। आज मुझे वृंदावन में जाकर के पता चला, लोग कहते हैं कि भगवान बड़े करुणा करने वाले हैं, तुम करुणा करने वाले नहीं हो, तुम तो निर्दयी हो, निष्ठुर हो। तुम मथुरा में रह रहे हो, तुम्हारे लिए वहां पर सब तड़प रहे हैं। इस प्रकार से एक परम चरित्र है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इसके बाद में प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखवाच अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषभार्गव मृते भर्तरि दुःखार्ते यतो स्म पितृव्यः। कंस का जब संहार हुआ तो उसकी दोनों पत्नी थी अस्थि प्राप्ति, और दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के पहुंची अपने पिताजी के पास, जरासंध के पास। देखो एक कथा जो आती है श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में आती है। जरा माने बुढ़ापा और सिंध माने संधि, जरा सिंध बुढ़ापे की संधि। अब इस कथा से यहाँ पर थोड़ा मोड़ आएगा, समझना चाहिए, हम सब के लिए समझना चाहिए। भगवान कहाँ रहते हैं? बोलो बोलो, कहाँ रहते हैं? अंधेरी में, कांदी बनी, बोरी बनी, बोलो जोर से बोलो, सुनाई देना चाहिए। मीरा रोड, मथुरा। भैया बहुत ध्यान से सुनती है। भगवान कहाँ रहते हैं? मथुरा में। भगवान रहते हैं मथुरा में। जरासंध आया, भगवान ने कितनी बार हराया? 17 बार हराया। पता ना सबको कितनी बार हराया? 17 बार हराया। जरासंध ने बुढ़ापा, बार बार बुढ़ापा आता है, हम लोग भी उसको हराते हैं। कैसे? कहीं सफेद बाल हुए तो काले कर दिए, हराते क्या? बुढ़ापा बुढ़े नहीं दिखना चाहिए, पता नहीं क्या क्या पोत बोल के आते हैं। अगर झोले एक बार चला तो पता चल जाएगा। बुढ़े नहीं होना चाहते हैं, बुढ़ापे को हराते हैं। 17 बार हराया, लेकिन हरा नहीं सकते हैं। भगवान ने दिखाया है। 18वीं बार भगवान को मथुरा छोड़ना पड़ा। कहाँ गए? द्वारका में गए। तो अंततः ये मथुरा है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये कथा दिखा रही है। द्वारका क्या है? कामा ने ब्रह्म और द्वार माने द्वार। ब्रह्म के द्वार पहुंच जाओ तो द्वारका पहुंच जाते हैं। यहाँ से सीखो। कथा तो बताई है और विशेष कथा भी आने वाली है, तो संक्षिप्त में समझो। जरासंध ने चढ़ाई की, खेल ही खेल में भगवान ने उसका सारी सेना का संहार किया, उसे मारना था। बलराम भैया मारना चाहते थे, कन्हैया ने रोक दिया। बोले हम किस लिए आए? पृथ्वी का भार कम करने के लिए। इसको छोड़ देंगे दोबारा और सेना लेके आएगा, तो हमको राक्षसों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक एक करके सभी राक्षसों को यहाँ लेकर के आएगा। 17 बार आया, 17 बार उसको हराया। फिर काल यवन आया, ये मलिच्छों की सेना को लेकर के। कन्हैया जानते थे मेरे हाथों से बनेगा नहीं, इसे वरदान है कि कोई भी यदुवंशी मुझे नहीं मारे। तो कन्हैया ने क्या किया? दो भैया से कहा भगना चाहिए। तो काल यवन को देख करके हंस करके भागे। भगवान रण को छोड़ करके भागे, इसलिए इनका नाम पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की। कहां से भागे? मथुरा से भागे। और मथुरा से भागे 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 कहां पहुंचे? धौलपुर पहुंचे। धौलपुर की गुफा में मुचकुंद महाराज सो रहे थे, तो गुफा में पहुंचे। कालीवन ने सोचा अब तो हम इनको पकड़ ही लेंगे, और कन्हैया ने जाके मुचकुंद महाराज को पीतांबर उड़ा दिया और स्वयं जाकर के छिप गए। कालीवन ने देखा, देखो अभी तो भाग के आ रहा था, अब सोने का बहाना कर रहा है। एक चरण मारा, और जैसे ही चरण मारा तो मुचकुंद महाराज ने दृष्टि खोली, शरीर में आग लग गई। तब तक भगवान सामने आए, तो मुचकुंद महाराज ने देखा कौन? भगवान ने सारी बात बताई। मुचकुंद महाराज ने देखा कि अब तो कलयुग आ गया है शायद, क्योंकि ये तो देवताओं के साथ में युद्ध लड़ा था, तब से सो रहे थे। देवताओं ने वरदान दिया था, सूर्यवंशी राजा थे,
कि तुमको जो भी जगाएगा वो जल करके राख हो जाएगा। अब 18वीं बार जरासंध ने युक्ति अपनाई। क्या युक्ति? जरासंध ने कहा अब ब्राह्मणों को बुलाया, मेरे लिए अनुष्ठान करो, मेरी विजय होना चाहिए। अगर हम हार गए तो तुम लोगों के सिर काट देंगे, और जीत गए तो तुमको माल चकाचक मिलेगा, जितना चाहोगे उतनी दक्षिणा मिलेगी। गायों को साथ में लिया, गायों को आगे कर लिया। कन्हैया ने कहा बलराम भैया से हमको चलना चाहिए, क्योंकि गाय आगे है और ब्राह्मणों के प्राण दांव पर लगे हैं। भगवान ने क्या किया? द्वारकापुरी को बनाया। कितनी भी कोशिश कर लो, इस मथुरा को छोड़ना पड़ेगा। इस मथुरा से बच नहीं सकते हो, ये बुढ़ापा से बच नहीं सकते हो। जरासंध आक्रमण करता है तो ये मथुरा छूट ही जाती है। समझ में आया? ये कथा का महत्व है। बलराम भैया का हाथ पकड़ करके कन्हैया वहां से भागे। जरासंध सेना लेके पीछे पीछे जाकर के पर्वत पर चढ़ गए, चारों तरफ से अग्नि को लगा दिया और कन्हैया ने वहां से छलांग लगाई तो द्वारका में पहुंचे। अपने अपने घर में लोग सोते हैं ना, और जगह तो लाइट चालू नहीं करे, पता चल जाएगा कहाँ दरवाजा, कहाँ बाथरूम, कहाँ किचन, पता रहता है। अब नए महल में पहुंचे तो पता नहीं चलता, तो सब लोग सोते हुए भगवान ने सबको पहुंचा दिया। अब जगह तो दरवाजे की तरफ जाते हो, दीवार में ठोकर लगी, तो सब लोग चिल्लाए कि द्वार कहाँ, इस देश का नाम पड़ गया द्वारका। भगवान द्वारका में निवास करने लगे। अब भगवान कौन हो गए? द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने बहुत सी लीला की। भगवान ने कहा हर काम समय पर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बोलो, काम समय पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर काम समय पर होना चाहिए, और समय के बाद में उसको कोई मतलब नहीं रह जाता। भगवान ने देखा उस समय हो गया विवाह का, अब विवाह भी होना चाहिए, लेकिन स्पीड ब्रेकर समझ में ना, जब तक दाऊ भैया को विवाह नहीं होगा तब तक हमारा कैसे होगा? तो पहले दाऊ भैया का विवाह हो जाएगा तब मेरा विवाह होगा, क्रम से होगा ना। और समय निकल गया तो काम का कोई महत्व नहीं। किसी कवि ने कहा है क्या कि जो मन चंग उठे विवाह की, विवाह का अगर मन हो तो कब? 15, 20, 25 नो कीजिए। वैसे 15 साल सरकार ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, 20, 22, 25 तक कर लो। जो मन चंगे उठे विवाह की, 15, 20, 25 नो कीजिए। 30 भये मन खीस भये, और 40, 50 पर विवाह कीजिए। 40 साल हो गई, 50 साल हो गए, फिर क्या विवाह करोगे? और जो 60 चंग उठे विवाह की, तो डंडा खोल कपाल में दीजिए। 60 साल में भी लोग विवाह की इच्छा रखें तो उनके सिर में डंडा मार दो। तुम मरने के बाद में सिर में खोपड़ी में डंडा मारा जाता ना, अब क्या विवाह करके करोगे? तो एक समय होता है, समय पर विवाह होना चाहिए। तो कन्हैया की प्रेरणा से विवाह होना चाहिए। तो क्या रेवत जी महाराज, और रेवत जी महाराज ने अपनी पुत्री रेवती के लिए वर ढूंढा, लेकिन वर नहीं मिला, सब जगह ढूंढा, वर नहीं मिला तो ब्रह्मा जी के पास गए कि मेरी पुत्री के लिए वर है या नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम यहाँ से लौट के जाओगे तब तक समय बदल जाएगा, तुम सतयुग में से आए वहाँ, और तब तक पहुंचोगे द्वापर पहुंच जाएगा। तो उस समय उम्र में भी अंतर और मनुष्य की आयु में, लंबाई में, सब में अंतर हो जाता है। लेकिन तुम जाओगे कोई बात नहीं है, कन्हैया के पास चले जाना, द्वारकाधीश के पास, वो तुम्हारी पुत्री के लिए व्यवस्था कर देंगे। रेवत जी आए, अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्हैया ने कहा हम छोटे बड़े बलराम भैया, पहले इनका विवाह होगा। अब बलराम भैया अपनी तरफ देखे और रेवती मैया की तरफ देखे, वो सतयुग की इतनी लंबी, और बलराम भैया बिल्कुल छोटे लगे उनके सामने। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया चिंता मत करो, दरवाजे पर आई हुई लक्ष्मी को वापस नहीं भेजना चाहिए। अभी शुरुआत है विवाह की, और शुरुआत ही खराब हो जाएगी, तो व्यवस्था कर लेना अपने हिसाब से, इनको वापस मत भेजो। तो बलराम भैया ने हल लिया, हल से पकड़ा और मूसल से ऊपर से दबाया, तो उनको अपने बराबर बना दिया, और रेवती मैया बलराम जी का विवाह हो गया। बोले बलराम भगवान की, बोले रेवती मैया की।
अब कन्हैया ने देखा अब व्यवस्था ठीक है, अब हमारे विवाह के रास्ते खुल गए। राजोवाच भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी गुरुचरारणा राक्षसेन विधानेन उपयेमति श्रुतम्। भगवान भीष्मक है, उनके 5 पुत्र हैं, एक कन्या है, कन्या का नाम क्या है? रुक्मणी है। लेकिन जो रुक्मणी मैया है ना, वो कन्हैया से विवाह करना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि कन्हैया के गुणों को सुना तो कन्हैया के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। और जो रुक्मी है ना, रुक्मणी का भाई, उसने सगाई कर दी अपने मित्र सुषपाल के साथ में। दमघोष के पुत्र चैंदी नरेश के पुत्र सुषपाल के साथ में सगाई कर दी। इस कथा को जरा ध्यान से सुनना। ये कथा भी हम सब की है। हम सब कौन है? बोलो। हम सब रुक्मणी मैया है। तो आप कौन कौन रुक्मणी मैया? हाथ ऊपर करना। नहीं बनना क्या? रुक्मणी नहीं बनना क्या? अरे बड़े सौभाग्य से बनते हैं, सभी रुक्मणी मैया हो। ध्यान दो, कोई नहीं बनना चाह रहा है भैया, हम तो हैं। आप करो, जो है सब लोग करो। भैया लोग क्यों नहीं कर रहे? भैया भी है, सब जितनी जीवात्मा है सब रुक्मणी मैया है। ध्यान से सुनना। कौन है? हाँ सुनो, ये जो कथा है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। जीवात्मा और परमात्मा, हम सब कौन है? रुक्मणी मैया। और भगवान कौन है? परमात्मा। हम सब जीवात्मा। रुक्मणी मैया माने जीवात्मा और भगवान माने परमात्मा। तो रुक्मणी की सगाई हो गई थी किसके साथ में? सुषपाल के साथ में। आप लोगों की, हम लोगों की सगाई हुई या नहीं हुई? बोलो। आप लोग बोलते नहीं हो। सगाई हुई कि नहीं हुई? किसके साथ हो गई? जैसे रुक्मणी की सगाई सुषपाल के साथ हुई, वैसे ही हमारी सगाई, हम सब लोगों की सगाई काल के साथ में हो गई, मृत्यु के साथ में, यमराज के साथ में। सबकी सगाई हो गई। सबको मरना कि नहीं मरना? बोलो। सबकी सगाई हो गई। रुक्मणी मैया कह रही है कि मेरी सगाई तो हो गई सुषपाल के साथ में, लेकिन मैं सुषपाल के साथ में नहीं जाऊंगी, तुम अपने साथ में ले जाओ। हम लोगों को भी यह कहना है कि मैं यमराज के पास में हम लोग नहीं जाएंगे। गोविंद आप अपनी शरण में बुला लो, मुझे नरक में नहीं जाना है। गोविंद आप अपनी शरण में बुला लो। समझ में आया? ध्यान देना। रुक्मणी मैया ने ब्राह्मण देवता को बुलाया और कहा कि मेरा विवाह होने से पहले कन्हैया मेरा हरण कर ले। तो हम लोग भी कहते हैं संतों से, गुरुजनों से, हे गुरुजन, यमराज हमको पकड़ने के लिए आए, उससे पहले गोविंद अपने चरणों में बुला लें। हम सब लोग कौन है? रुक्मणी मैया। रुक्मणी मैया ने 7 श्लोक लिखे। कितने श्लोक? 7। कौन कौन से? पहला श्लोक सुनाते हैं, सुनिए। रुक्मणी मैया लिखती है, श्रुत्वा गुणाः भुवन सुंदर सर्वकाम ते निर्विष्ट कर्ण विवरैर्हतो प्रतापम् रूपं दृशां दृशताम् अखिलार्थलाभम् प्रयागताभितति चित्त सपन्ने। रुक्मणी मैया कहती है, कन्हैया, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, जब से मैंने अपने कानों से तुम्हारे गुणों को सुना, जब से हमने तुम्हारे गुणों को सुना, तो सबसे क्या हुआ? सबसे मेरा मन, मेरी बुद्धि आपके ही चरणों में लग गई। जब से मैंने